बिल्कुल अखिलेश, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कवरेज। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा जी हैं। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, विधान पार्षद के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया, सरकार आप लोगों की चली गई। पहली प्रतिक्रिया। बहुत संजीदगी का परिचय दिया उद्धव ठाकरे जी ने। लेकिन पूरा देश देख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद जो अख्तियार कर सकती है उन्होंने अख्तियार किया और एक चुनी हुई सरकार को गिराया। भारतीय जनता पार्टी को ये भूलना नहीं चाहिए कि पहिया घूमता है। जब चुनाव आएगा महाराष्ट्र की जनता उन्हें सजा देगी। लेकिन बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी की एंट्री तो बाद में हुई है, बल्कि अभी तक तो कायदे से हुई भी नहीं है। फूट तो शिवसेना में हुई है। क्या आपको लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने घर को संभाल नहीं पाए और आखिरकार उनकी कमजोरी की वजह से पूरी सरकार चली गई? पूरा देश देख रहा है कि पर्दे के पीछे कौन था, कठपुतलियों को कौन चला रहा था। तो बीजेपी पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे, बीजेपी ही इस आपने देखा कल देवेंद्र फडणवीस जी कैसे सुबह से शाम तक घूम रहे थे, भटक रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपने देखा 2.5 साल पहले कैसे देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के यहाँ सुबह सुबह 4 बजे उनको जगा दिए और शपथ ली। तो देवेंद्र फडणवीस जी छटपटाते हैं, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद भी गोवा में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी प्रयास किया, सफल नहीं हुए। तो यह जो इनका चरित्र है वो पूरा देश देख रहा है। दो सवाल और मैं पूछूंगा। हालांकि अब तो इस्तीफा हो गया, लेकिन इस इस्तीफे की जो भूमिका बनी वो शायद इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए हरी झंडी दे दी। जो रिजल्ट आया है, हालांकि अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, फ्लोर टेस्ट का अब कोई मतलब नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर अब क्या कहें? उससे हम निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए उस फैसले से हम नाराज हैं, निराश हैं। और एक आखिरी बात, क्या कांग्रेस मंथन करेगी, चिंतन करेगी कि अपनी विचारधारा छोड़ करके एक एक विपरीत विचारधारा को नेतृत्व देते हुए आप लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन आखिरकार एम्बैरेसमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों को भी झेलना पड़ रहा है? हम अपनी विचारधारा पे अडिग रहे और अडिग रहेंगे। और उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत परिपक्वता दिखाई कि कैसे महाराष्ट्र का निर्माण मिलकर किया जा सकता है और ऐसे कोई मुद्दे नहीं उठने दिए या आने दिए जिससे कि किसी को कोई परेशानी हो। लेकिन जाते जाते जिस तरह उन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया, कैबिनेट की बैठक में आपके मंत्री भी मौजूद थे, तो क्या कांग्रेस सहमत है? माने कि कांग्रेस भी नाम बदलने की इस राजनीति में उतर गई? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हमारी महाविकास अघाड़ी जो लड़ाई लड़ रही थी वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही थी और वो लड़ाई जारी रहेगी। इसमें ये मुद्दे हम नहीं बनने देंगे कि किसने क्या नाम बदला, क्यों बदला। मुझे नहीं लगता कि इस विवाद में भी हमें पड़ना चाहिए। आगे 24 का चुनाव है पवन जी। हालांकि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं इस मौके पर कि क्या ये गठबंधन, बेशक सत्ता में नहीं लेकिन क्या विपक्ष में ये गठबंधन रहेगा, महाविकास अघाड़ी क्या कायम रहेगी? इस पे आज टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि एक प्रक्रिया होती है पार्टी की और वो सही समय पर आपको जरूर उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो एक राज्य से सत्ता गई है, जाहिर सी बात है निराशा शिवसेना के खेमे में है, निराशा एनसीपी के खेमे में है, निराश कांग्रेस के नेता भी हैं और ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने हर तिकड़म अपना करके सत्ता पाने की कोशिश की है। हालांकि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को गरिमापूर्ण बता रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।